हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरला मुद्गिल केस के बारे में। तो आज का जो हमारा केस है वो बेसिकली रिलेटेड है पॉलीगेमी यानी कि बहुविवाह से। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में जो सिविल लॉज हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि हिंदूज के लिए अलग पर्सनल लॉज हैं और मुस्लिम्स के लिए अलग पर्सनल लॉज हैं। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो एक से अधिक विवाह करने की छूट देता है, जबकि जो हिंदू पर्सनल लॉ है वो मोनोगेमी में विश्वास रखते हैं, यानी कि एक ही विवाह में विश्वास रखते हैं और एक से अधिक विवाह को अवैध करार देते हैं। तो आज का जो हमारा केस है वो तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट में इस केस का जिक्र बार बार आता है, तो इस लिहाज से ये जो आज का केस है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इस पूरे जजमेंट को और इस केस को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे कि इस केस के पिटिशनर्स कौन कौन थे। इस केस में मुख्य रूप से 4 पिटिशंस आई थी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, जिनपे कंबाइंड रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट 1995 में दिया था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पिटिशनर कौन कौन थे। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस केस के पिटिशनर्स कौन कौन लोग थे जिन्होंने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर की थी, जिसपे कंबाइंड रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था 1995 में। तो पहली थी सरला मुद्गल, दूसरी थी मीना माथुर, तीसरी थी गीता रानी, चौथी थी सुष्मिता घोष। ये मुख्य रूप से 4 पिटिशंस थे सुप्रीम कोर्ट में, जिनपे कंबाइंड रूप से सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपना जजमेंट दिया था। तो आइए दोस्तों अब हम इन सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं ताकि हमको ये केस समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले देखते हैं सरला मुद्गिल के बारे में। सरला मुद्गिल जो थी वो एक कल्याणी नाम का एनजीओ था, उसकी अध्यक्ष थी। और ये जो एनजीओ था ये महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करता था। दूसरी थी मीना माथुर। मीना माथुर जो थी उनका विवाह जितेंद्र माथुर के साथ में हुआ था। नाइनटीन 1978 में, और ये जो विवाह हुआ था ये हिंदू रीति रिवाजों के तहत हुआ था। अब जितेंद्र माथुर ने दूसरा विवाह किया सुनीता नुराला के साथ में। ये हुआ 1988 में, और सुनीता नुराला को फातिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि जो हिंदू पर्सनल लॉ है वो मोनोगेमी में विश्वास रखता है, यानी एक ही विवाह में विश्वास रखता है और एक से अधिक विवाह को अवैध करार देता है, इसलिए इन लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होकर शादी की। और जो जितेंद्र माथुर थे उनको मीना माथुर से पहले ही 3 बच्चे थे और उनकी अच्छी फैमिली चल रही थी, लेकिन इन्होंने दूसरी शादी सुनीता नुराला के साथ में की और उनसे भी उनको एक बच्चा होता है। और उस समय तक जितेंद्र माथुर सुनीता नुराला के साथ में रहते हैं। उसके बाद में जितेंद्र माथुर वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होकर अपनी पहली पत्नी यानी मीना माथुर के साथ में रहने लगता है और सुनीता नुराला को छोड़ देता है। अब सुनीता नुराला के सामने समस्या ये है कि इनको किसी भी पर्सनल लॉ के तहत कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि जो सुनीता नुराला है इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी की थी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जितेंद्र माथुर पे अब लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अब हिंदू है। और हिंदू पर्सनल लॉ इन पे सुनीता नुराला को प्रोटेक्शन इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि इन्होंने विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किया है और हिंदू पर्सनल लॉ हिंदूज पे लागू होता है। तो इनके सामने बड़ी जटिल समस्या है कि इनको किसी भी पर्सनल लॉ के तहत कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है और जितेंद्र माथुर से किसी भी तरीके को पैसा नहीं मिल रहा है अपना खर्च चलाने के लिए। तो फिर अगली जो पिटिशनर थी वो थी गीता रानी। गीता रानी जो थी इनके साथ भी यही समस्या होती है कि गीता रानी का विवाह होता है प्रदीप कुमार के साथ। ये होता है 1988 में, और प्रदीप कुमार कुछ समय तक गीता रानी के साथ में रहता है। उसके बाद में ये भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दीपा नाम की लड़की के साथ में दूसरा विवाह कर लेता है। सेम समस्या होती है सुष्मिता घोष के साथ। सुष्मिता घोष और जेसी घोष का विवाह होता है हिंदू रीति रिवाजों से 1984 में। और कुछ समय तक ये जेसी घोष सुष्मिता घोष के साथ में रहते हैं और 1992 में ये भी दूसरा विवाह कर लेते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विनीता गुप्ता नाम की लड़की के साथ।
और इससे पहले सुष्मिता घोष से डिवोर्स भी मांगते हैं, लेकिन सुष्मिता घोष जो होती है वो डिवोर्स देने से मना कर देती है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने मतलब कानून को धोखा देके या कानून से बच के एक अच्छा तरीका निकाला दूसरा विवाह करने का, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसका दुरुपयोग पूरी तरीके से करना शुरू कर दिया। तो इसी पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा जजमेंट दिया था, जिसको अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ सेक्शंस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि इस केस को समझने के लिए भी बड़े अहम है और आप लोगों को जानना भी बड़ी जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देख लेते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट या फिर हिंदू पर्सनल लॉ की, तो इसमें हिंदू का मतलब होता है बौद्ध, सिख, जैन, इन सब से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 5। तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 फर्स्ट साफ तौर पर यह कहता है कि किन्हीं दो व्यक्तियों का विवाह तभी वैध माना जाएगा जब इससे पहले इनका कोई जीवन साथी ना रहा हो या फिर कोई जीवन साथी जो है वो जीवित ना हो, तभी इनका विवाह जो होगा वो वैध माना जाएगा। ये कंडीशन है सेक्शन 5 फर्स्ट। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा विवाह करता है जिसमें उसका पहले से कोई जीवन साथी है, या फिर यूं कह लीजिए कि दूसरा विवाह करता है, तो वो विवाह जो होगा वो सेक्शन 11 के तहत इलीगल होगा। और अगर कोई व्यक्ति जिसने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह किया है या हिंदू रीति रिवाजों के तहत विवाह किया है, वो अगर तलाक लेना चाहता है तो तलाक का प्रावधान सेक्शन 13 में है हिंदू मैरिज एक्ट। और अगर कोई व्यक्ति इलीगल विवाह करता है या दूसरा विवाह करता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है, और वो सजा होती है सेक्शन 17 के तहत आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत। 494 के तहत 7 साल की सजा और 495 के तहत 10 साल की सजा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा विवाह करता है जिसमें वो अपने दूसरे विवाह की जानकारी अपनी दूसरी पत्नी या पति को नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में उसको 10 साल की सजा होती है, क्योंकि वो धोखाधड़ी का भी मामला बनता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हिंदू मैरिज एक्ट के। अब आगे हम लोग देखते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट को भी। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को भी समझ लेते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट है जो 1954 का, ये बेसिकली इसलिए लाया गया था ताकि जो हमारे समाज में जो लोग इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजियस मैरिजेस करना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और उनको धर्म परिवर्तन करने की कोई जरूरत ना पड़े। तो ऐसे लोगों के लिए ही लाया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसका प्रोसीजर यह है कि सेक्शन 5 के तहत आपको अपने एरिया के मैरिज ऑफिसर को एक नोटिस देना पड़ता है, और नोटिस देने के बाद आपको 30 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। अगर इस बीच में 30 दिन में अगर कोई आपकी मैरिज की ऑब्जेक्शन हो जाता है, तो आपकी जो मैरिज एप्लीकेशन होगी वो सेक्शन 6 में ये बात कही गई कि वो रिजेक्ट मान ली जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप 30 दिन के बाद में अपना विवाह कर सकते हैं और उसको लीगल माना जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने जजमेंट पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो जजमेंट क्या था इस केस का? वो ये था कि जो व्यक्ति थे जितेंद्र माथुर, प्रदीप कुमार और जीसी घोष, इन लोगों ने एक ऐसा ऊट पटांग तरीका निकाला था दूसरा विवाह करने का, क्योंकि हिंदू पर्सनल लॉ इनको अलाउ नहीं करता था। तो ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट एक माना जाता है, जो कि कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में दिया गया, जो कि चीफ जस्टिस थे उस समय। तो अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेक्शन 494 है और सेक्शन 495 है वो एज इट इज इन लोगों पे भी लागू होगा, क्योंकि इन लोगों की पहली मैरिज जो है, जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, जो हिंदू रीति रिवाजों के तहत हुई है, वो डिसॉल्व नहीं हुई है, और डिसॉल्व ना होते हुए इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके दूसरा विवाह किया है। तो ऐसे लोगों पर सेक्शन 494 और 495 जो है वो एज इट इज लागू होती है। आईपीसी की धारा है जो, ये उन लोगों पे सिर्फ नहीं लागू होती है जिनका विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होता है, जो मुस्लिम ही हैं। यानी कि ऐसे लोगों पे ये एज इट इज लागू होगी जो कि धर्म परिवर्तन करके विवाह करते हैं और जिनकी पहले से एक मैरिज हुई होती है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, और वो डिसॉल्व भी नहीं हुई है। अगर इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि वो डिवोर्स दे के अपनी पहली पत्नी को तब धर्म परिवर्तन करके दूसरा विवाह करता है, तो वो वैध माना जाता, तो वो लीगल माना जाता। लेकिन क्योंकि इन लोगों की पहली मैरिज डिसॉल्व नहीं हुई थी और उसके बाद भी इन लोगों ने दूसरी शादी की, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 494 सेक्शन 495 एज इट इज लागू होगी, और ऐसे लोगों को जो भी सजा बनती है 7 साल की या 10 साल की, 495 के तहत 10 साल की, 494 के तहत 7 साल की वो होगी।
तो अगर अब किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल आता है तो आप लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप समझाएं कि अब ये तरीका जो है वो पुराना हो चुका है। और ऐसे ही लोगों के लिए किसी शायर ने एक शेर कहा है कि कभी कबीर कभी तुलसी कभी रसखान हो जाऊं, कभी कबीर कभी तुलसी कभी रसखान हो जाऊं, मैं एक ही उसूल पर कुर्बान हो जाऊं, कि जब से सुना है 4 भी जायज हैं बीवियां, मुझे लगता है कि मैं भी मुसलमान हो जाऊं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये केस उम्मीद है समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।